जय शिव शक्ति। शिव शक्ति की कृपा हम पर सदैव बनी रहे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। द लॉस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड यानी जीवात्मा जगत के नियम की ऑडियो सीरीज में आप सबका स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस सीरीज को ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे और वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके भी आप दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति में सहायता दे रहे होंगे। इस बुक के बारे में एक बात कही जाती है कि यह बुक कुछ सौभाग्यशाली श्रोताओं या पाठकों द्वारा ही पढ़ी जाती है, तो खुद को सौभाग्यशाली मानते हुए और दूसरों को सौभाग्यशाली होने का अवसर देने की इसी भावना के साथ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से ही वीडियो की पब्लिसिटी होती है और ये दूसरे ज़रूरतमंद आध्यात्मिक लोगों तक यह बुक पहुंचेगी। तो ईश्वर का नेक कार्य समझकर हमारे इस कार्य में हमारा सहयोग दें। धन्यवाद। और स्क्रीन पर चल रही वार्निंग को भी अवश्य पढ़ें, ये आपके लिए ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, किताब का पढ़ना जारी रखते हैं। आज का विषय है पृथ्वी पर लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। अपने इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, लेकिन हमने इस कहानी के मेन किरदार का नाम बदल दिया है। हम आपको अपने एक दोस्त जिमी अंकल की सच्ची कहानी सुनाना चाहते हैं। हमने उनका नाम बदलकर जिमी कर दिया है। पृथ्वी पर अपने समय में वह कमाल के वक्ता हुआ करते थे और बड़े आकर्षक व्यक्तित्व के थे। वह दुनिया को यह दिखाते थे कि वह बहुत भली आत्मा है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वे हमेशा हमें यह दिखाया करते थे कि उन्होंने बहुत से लोगों को खाना, कपड़े, रुपए, पैसे और यहाँ तक कि रोजगार देकर भी मदद की है। वह नियमित घंटों प्रार्थना करते थे। उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी उन्हीं के जैसे थे। वह अपनी पत्नी के हमेशा गुणगान किया करते थे। वह सुंदर थी लेकिन बुद्धिमान नहीं। उनके बच्चे स्कूल में तोता रटंत पढ़ाई कर पास होते थे। अपने बच्चों से उन्हें बहुत उम्मीद थी और वे उनके बुद्धिमान होने की बड़ी प्रशंसा करते थे। कहावत है, जैसा बाप वैसा बेटा। उनके बच्चे उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते थे और लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। वे बहुत अमीर और प्रतिष्ठित भी थे और बड़े लोकप्रिय भी। इसीलिए लोगों के लिए यह बात बिल्कुल तय थी कि वे सीधे स्वर्ग ही जाएंगे। हम लोग उन्हें बड़े अच्छी तरह जानते थे। जिमी अंकल की मृत्यु के समय हम पृथ्वी पर जीवित थे। हमने उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की और उनकी पत्नी और उनके बच्चों को यह कहकर ढांढस बंधाया कि उन्हें तो तत्काल ही स्वर्ग मिल गया होगा। हम भी कितने मूर्ख थे तब। पृथ्वी पर लोग किसी की सच्चाई जान ही नहीं पाते। जीवात्मा जगत में आने के कुछ ही समय बाद हमें जिमी अंकल की याद आई, सो हमने अपने लोक में उनकी तलाश शुरू कर दी। 1981 में हम छठे लोक में थे। जब हम उन्हें नहीं ढूंढ सके तो हमें लगा कि उन जैसी भली आत्मा को तो जरूर सातवें लोक में स्थान मिला होगा। क्योंकि हम उन्हें विस्मित करना चाहते थे, इसलिए हमने विचार शक्ति के जरिए उनसे संपर्क नहीं किया। लेकिन जब छठे लोक में वे हमें नहीं मिले तो हमने अपनी विचार शक्ति को सातवें लोक की ओर प्रक्षेपित किया और उन्हें पुकार कर कहा, जिमी अंकल, हम यहाँ जीवात्मा जगत में हैं, कृपया छठे लोक में आकर हमसे मिलिए। किंतु हमें कोई जवाब नहीं मिला। रतु ने कहा, विस्पी, वह जरूर सातवें लोक से भी ऊपर चले गए हैं, क्योंकि वह बहुत बड़े धर्मात्मा थे। इस पर मैंने कहा, हाँ, हो सकता है, हम अपनी उच्च भली आत्मा से पूछेंगे। जीवात्मा जगत में नए होने के कारण हमें उन्हें निम्नतर लोकों में जाकर ढूंढने का विचार ही नहीं आया। हम उच्च भली आत्मा के पास गए और जिमी अंकल के बारे में पूछा। श्री उच्च भली आत्मा मुस्कुराए और बोले, वह ना तो छठे और न ही सातवें लोक में है। जब तुम लोग निम्नतर लोकों में जाओगे तो वहां उन्हें ढूंढने की कोशिश करना। हम सन्न रह गए। हमने कहा, मान्यवर, यह तो असंभव है। वह बहुत ही भले मनुष्य थे, हमसे भी कहीं ज्यादा भले। तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, मैंने सुना, लेकिन फिर भी जब मैं तुम्हें निम्नतर लोकों में किसी काम से भेजूं तो तुम लोग उन्हें वहीं ढूंढना। हमें बुरा लगा और हमारी इच्छा हुई कि श्री उच्च भली आत्मा को जिमी अंकल के बारे में बताएं, पृथ्वी पर किए गए उनके सत्कार्यों के बारे में बताएं। लेकिन हम चुप रहे, क्योंकि श्री उच्च भली आत्मा हमसे बेहतर जानते थे। कुछ देर बाद श्री उच्च भली आत्मा ने हमें बुलाया और कहा, मैं तुम दोनों को अपने दोस्त जिमी अंकल की तलाश करने का अवसर दे रहा हूँ। मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ। निम्नतर लोकों में जाओ, अपना काम पूरा करो और तब उन्हें ढूंढने की कोशिश करो। निम्नतर लोकों में जाकर काम करने की बात से हम खुश हुए। तीसरे लोक में अपना काम खत्म करके
हमने जिमी अंकल को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हम खुश हो गए, वापस अपने लोक में लौट आए और उच्च भली आत्मा को हमने सब कुछ बताया। श्री उच्च भली आत्मा हंस पड़े और उन्होंने कहा, विस्पी और रतु, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उन्हें ढूंढो ताकि तुम कुछ ऐसा सीख सको जो तुम्हारे बड़े काम आए। इसलिए मैं तुम दोनों की इसकी अनुमति देता हूँ और तुम्हारी सुरक्षा की भी व्यवस्था करता हूँ। अब दूसरे लोक में जाकर उन्हें ढूंढो और उनसे पूछो कि वे वहाँ क्यों हैं। हमें बड़ी हैरानी हुई और हम डर भी गए, क्योंकि कभी किसी काम से हम तीसरे लोक से नीचे गए ही नहीं थे। श्री उच्च भली आत्मा ने हमें अपनी सुरक्षा का भरोसा दिलाया और हमें नीचे भेज दिया। सुरक्षा की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया थी। कोई हमें देख ही नहीं सकता था और ना ही हमें नुकसान पहुंचा सकता था। उस अंधेरे और डरावनी जगह में हम जिमी अंकल की तलाश करते रहे। आखिर वे हमें मिल ही गए। उन्हें वहां उस स्थिति में हताश और दुखी पाकर हमारे मन को बहुत झटका लगा। हम केवल उन्हें ही दिखाई पड़ रहे थे और हमें देखकर वे भी हैरान हुए। वे यह सोचकर बड़े शर्मिंदा थे कि वे हमारे सामने बहुत बुरी आत्मा साबित हुए। हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए और पूछ बैठे, आपने ऐसा क्या किया जिमी अंकल कि आपको यहाँ आना पड़ा? तब उन्होंने हमें अपनी कहानी सुनाई। यह बहुत भयानक थी। यह बात एकदम से हैरान कर देने वाली थी कि जिमी अंकल जैसे व्यक्ति जो इतने लोकप्रिय, बाहर से इतने भद्र और भले, वही अंदर से बड़े ही बुरे और निम्न स्तर के मनुष्य थे। जिमी अंकल की कहानी जारी। तारीख 14 मई 1981। विषय है, सर्वशक्तिमान ईश्वर को छला नहीं जा सकता। जिमी अंकल की कहानी बड़ी भयानक और अविश्वसनीय थी। हमें इस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जिमी अंकल हमेशा से हमारे आदर्श रहे थे। उन्होंने हमेशा धर्मार्थ संस्थाओं को दान दिया था, गरीबों की मदद की थी और एक प्यारे और दोस्ताना व्यक्ति थे। जिमी अंकल के अपने शब्दों में उनकी कहानी इस प्रकार है। मेरे प्यारे मित्रों विस्पी और रतु, तुम्हें लगता था मैं बहुत भली आत्मा हूँ। तुम उन सब बातों पर विश्वास करते थे जो मैं दुनिया को दिखाया करता था। विश्वास तो खुद मैं भी करता था। मुझे यकीन था कि मेरे सारे भयंकर पापों को ईश्वर ने क्षमा कर दिया है, क्योंकि मैं अच्छे काम करता था और मुझे विश्वास था कि मुझे मरने पर स्वर्ग प्राप्त होगा। मैंने धर्मार्थ संस्थाओं को दान दिया और भलाई के काम किए, यह सोचते हुए कि मुझे मेरे पापों की सजा नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे वही मिला जिसके मैं लायक था। मैंने खुद को और पृथ्वी के लोगों को बेवकूफ बनाया, लेकिन कोई ईश्वर को कैसे धोखा दे सकता है? ईश्वर कभी छले नहीं जा सकते। मेरा जीवन एक बहुत ही भली और प्यारी सी महिला के बेटे के रूप में शुरू हुआ था। वह इतनी भली थी कि उनके मन में कभी कोई बुरा विचार आया ही नहीं। मेरे पिता बुरे इंसान थे। वह मेरी माँ को सताते थे और उसे गलत काम करने को मजबूर करते थे। वह बहुत ही स्वार्थी इंसान थे और हमारे प्रति उनका व्यवहार निर्दयी था। वह मेरी माँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मुझे, हम सबको गलत काम करने के लिए मजबूर किया करते थे। मैं अपनी माँ को दुख से रोते हुए अक्सर देखता था। कई बार उसने हमसे कहा था कि वह सब कुछ गलत था और हम पाप कर रहे हैं। मेरे पिता इन बातों का मजाक उड़ाते थे और मेरी माँ को पागल कहते थे। एक समय ऐसा आया जब हम सभी भाई बहन अपने दुष्ट पिता से इतने प्रभावित हुए कि हम अपनी माँ को सचमुच पागल और बेवकूफी समझने लगे। वह चाहते थे कि हम अपनी भली और दयालु माँ का सम्मान न करें और उसके प्रति हमारा प्यार भी खत्म हो जाए। मेरी माँ अपने बच्चों को उनके पिता के रास्ते पर चलता हुआ देखकर बहुत दुखी थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, जिमी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पिता के बताए हुए काम ना करो, क्योंकि वे गलत है। तुम अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाई बहनों को गलत रास्ते पर जाने से बचाने में मेरी मदद करो। मैं अपनी माँ पर हंसा और बोला, यदि तुम हम सबको सहन नहीं कर पाती तो क्यों नहीं पहाड़ से नीचे कूद जाती। हम एक गहरी घाटी के पास एक कुटिया में रहते थे और खिड़की से मैंने उसे घाटी की एक गहरी खाई दिखाई और कहा, तुम्हारे लिए ऐसी मौत ही बेहतर है। हमारे पिता एक होनहार और प्रतिभाशाली इंसान है। तुम उनकी पत्नी होने के लायक ही नहीं हो। जाकर नदी में ही डूब मरो। और मेरी माँ ने बिल्कुल ऐसा ही किया। अगली सुबह पुलिस आई। हमने अपनी माँ के मृत शरीर को घर के पास नदी के किनारे पाया। मैं सन्न रह गया, लेकिन मैं अब भी उसे एक बेवकूफ और पागल महिला ही मान रहा था। मेरे विचार से वह कमजोर थी, क्योंकि उसमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि वह आत्महत्या जैसे पाप करने से खुद को रोक सके।
हमारे पिता बहुत खुश थे क्योंकि अब उनके कामों में दखल देने वाली मेरी माँ नहीं रही थी। अब हमें हमारे पिता बुरे से बुरा इंसान बनाने की शिक्षा देने लगे। वह बहुत बड़े चोर थे, लेकिन अपनी माँ के मरने के बाद हमें यह पता चला, क्योंकि हमारे पिता से हम बहुत अधिक प्रभावित थे। हम सोचते थे हमारे लिए भी जितनी अच्छी अच्छी चीजें लाया करते थे वह सब उन्हें उन लोगों द्वारा भेंट किया जाता था जिनकी वे मदद करते थे। उन्होंने हम सबको ऐसा पाठ पढ़ा रखा था कि हमारा उन पर अटूट विश्वास था और हमने उनसे कभी कोई सवाल ही नहीं किया। उन्होंने हमें लोगों को बहलाकर उन्हें ठगने और उनके सामान उड़ाने में पारंगत बनाया। उन्होंने हमें मीठी बोली बोलकर, भोली सूरत बनाकर और पवित्र धार्मिक चरित्र दिखाकर लोगों को ठगना सिखाया। दुनिया के लिए हम सभी कर्तव्यनिष्ठ, भले, दयालु और ईमानदार लोग थे, लेकिन अंदर से हम अपने पिता की तरह ही दुष्ट और शैतान थे। ये सभी दुष्कर्म सिखाकर, यहाँ तक कि यह भी सिखाकर कि कैसे बिना कोई सुराग छोड़े किसी की हत्या की जाए, पिता इन कामों से अलग होकर आराम का जीवन बिताने लगे। उनका कहना था कि चूंकि वही इस सब के प्रमुख थे, इसलिए चोरी और लूट की कमाई पर उनका पहला अधिकार था। उन्होंने हम सबको सिखाया कि कैसे बूढ़ी, विधवा और अकेली महिलाओं तक पहुंचे, उनका विश्वास और प्रेम जीते, उन्हें इस्तेमाल करें और उन्हें लूटकर निराशा और गरीबी भरा जीवन जीने को मजबूर कर दे। बड़े गर्व के साथ वे बताया करते थे कि अनेक महिलाओं के साथ उन्होंने ऐसा किया भी था और पुलिस उन्हें कभी पकड़ ही नहीं पाई। यहाँ तक कि उन पर कभी किसी ने उंगली भी नहीं उठाई। उनके ऐसे कारनामों के बारे में जानकर हम सोचते थे कि वह बड़े महान, बुद्धिमान और बहादुर थे। हमें लगता था हमें उन्हीं की मिसाल को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।